हे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपकी ही तरह अज्ञान और देहाभिमान मन की समस्याएं लिए हुए जिए हैं, रहे हैं, और आपकी ही तरह तमाम प्रश्न उठते रहे हैं, उलझे रहे हैं। लेकिन जैसे स्वप्नों में सब कुछ होने पर जब नींद खुलती है तो सब कुछ उलट जाता है। एक बार इस जगत में भी ठीक से जागें। असल में इसको जगना किसी ऋषि ने नहीं माना जिसको आप जागृत कहते हैं, और जिसको आप स्वप्न जानते ही हैं उसको ऋषि स्वप्न क्यों कहेगा। जब हम किसी को गाली देते हैं तो कम से कम गधे को गधा कह के गाली नहीं देते, और किसी आंख वाले को ही हम कहते हैं अंधा है, देख के नहीं चलता। अंधे को अंधा कहना बेवकूफी है, आंख वाले को ही अंधा कहना पड़ता है। गधे को गधा कहना ठीक नहीं है। सभी जानते हैं, उसको हम गधा कह के अपनी जबान क्यों खराब करें। जो आदमी लगता है और गधा की तरह है उसको ही गधा कहना चाहिए। तो जिसको तुम स्वप्न जानते हो, गुरु और ऋषि क्यों उसे स्वप्न कहेंगे। ऋषियों ने तो उसे स्वप्न कहा है जिसको तुम सत्य जान रहे हो। जो तुम जानते हो कि ये सच्चा है उसको ही गुरु कहते हैं ये स्वप्न है। जो स्वप्न और पेखना, ऐसे जग को जान, जगत को जान, ये स्वप्न है। स्वप्ने को तो तुम स्वप्न जान ही लेते हो, बिना गुरु के जान लेते हो, बिना पड़ोसी के जगाए जग जाते हो। विद्वान छोड़ो, मूर्ख की भी जरूरत नहीं पड़ती जगाने के लिए। नेचर से अपने आप जग जाते हो और स्वप्न को स्वप्न मान लेते हो। इस जगत को जगाने पर भी, जनाने पर भी, प्रयास के बाद भी इस जगत को तुम स्वप्न नहीं समझ पा रहे। और इस जगत में वास्तविक सत्य क्या है नहीं समझते। उपनिषदों ने बहुत उदाहरण एक तरह के दिए। जैसे एक लोहे से अनेकों औजार बनते हैं, उनके उपयोग अलग होते हैं, उनके रूप अलग होते हैं, उनके नाम अलग होते हैं, पर उनमें वास्तविक सत्य एक लोहा ही होता है। ये दृष्टांत भी आपको इसी तरह के दसियों दिए जाएंगे और वो भी आपके मस्तिष्क में आ जाते हैं। पर इस जगत का अधिष्ठान लोहे की तरह कौन है और औजार की तरह और क्या है। तो जो भी पैदा होता है, उदाहरण में जाकर लोहे पर ध्यान दो, जो भी बनाया जाता है उपयोगी होता है, नाम रूप अलग होते हैं, उन सब का नाम औजार है। पर जो उन सब में एक है, अस्तित्व है, सच्चा है, इसी तरह मन है, इंद्रियां हैं, दुख है, सुख है, जागृत है, सुषुप्ति है, स्वप्न है, ये सब है। इनमें सत्य कौन है। ये भी हैं, जैसे मैंने कहा चाकू भी है, वो नहीं है नहीं, लेकिन नाम रूप है वो, और नाम रूप सच्चा नहीं है। सच्चा तो उसमें अस्तित्व है। ऐसे ही संसार में अनुसंधान करो, खोजो, सत्य को, उस सत्य का नाम अभी हम चेतन कहते हैं।
अभी ब्रह्म भी नहीं कहते, चेतन कहते हैं। विवेक चूड़ामणि में आत्मा और ब्रह्म शब्दों का प्रयोग हुआ है। चेतन और वो चेतन जो पैदा नहीं होता। जो चेतन पैदा होता है, प्रकट होता है, तिरोहित हो जाता है, सो जाता है, लय हो जाता है, वह भी चेतन जैसा है। जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन, सूर्य जैसा प्रकाश है, प्रकाश में कोई फर्क नहीं है। जैसे सूर्य की रोशनी, ऐसे ही शीशे में रिफ्लेक्शन की रोशनी है, लेकिन वो रोशनी शीशे की उपाधि से प्रकट हुई है। उपाधि टूटने पर, परिवर्तित होने पर वह बदल जाएगा जिसको तुम प्रकाश देख रहे हो। पर जो प्रकाश उपाधि का मोहताज नहीं है, चाहे शीशा रहे चाहे टूट जाए, उसको हम सूर्य का प्रकाश कहेंगे। सूर्य के आभास का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। प्रकाश यद्यपि आभास में भी सूर्य का ही है, पर फिर भी समझाने में जो कभी रहे कभी खो जाए वो आभास मात्र है, सत्य नहीं है। ऐसे ही ध्यान में बैठिए और देखिए कौन सा ज्ञान पैदा होता है, कितनी देर रहता है, कब खो जाता है। जिस दिन तुम इस पैदा होने वाले ज्ञान और चेतनता को देख लोगे, इस चेतनता का अंत देख लोगे, तो जो चेतनता को देखता है, चेतनता का अंत देख लेता है, वही सच्चा चैतन्य है। क्योंकि न रहने वाली चेतनता को जड़ तो देख नहीं सकता, न रहने वाली चेतनता को चेतन ही देखेगा। इसलिए चेतनताओं का आश्रय है, अधिष्ठान है, साक्षी है। ऐसे चैतन्य का अनुभव करो जिससे भ्रांति मिट जाए, पैदा होने की और मिटने की। जब तक तुम्हारा अहम भाव मुख्य रूप में, देखो दो बातें, मुख्य रूप में, मुख्य वस्तु क्या है और कल्पित वस्तु क्या है। अभी फिर उदाहरण में आओ, लोहे की बनी चीज भी है, काम आती है, पर उसका है पना वास्तविक नहीं है। वास्तविक लोहे का है पना है। लोहे के है पने के बिना स्वतंत्र लोहे की वस्तु नहीं खड़ी हो सकती। चिदाभास या सूर्य का आभास बिना सूर्य की रोशनी के नहीं हो सकता। तो जिसके बिना ये चैतन्यता ना हो, जिसके रहते ये चैतन्यता खो जाए, जिसके रहते हो जाए, जिसके रहते खो जाए, ये हो जाने वाली, खो जाने वाली चैतन्यता वास्तविक नहीं है, या ये स्वतंत्र नहीं है, इसका अपना अलग अस्तित्व नहीं है। हमें लगता है हमें तो स्वतंत्र ही नहीं, बल्कि हमें लगता है इसी का अस्तित्व है, इसके अलावा किसी रोशनी का अस्तित्व नहीं है। जीव का अस्तित्व मालूम पड़ता है, शिव का नहीं। जगने सोने वाली चैतन्यता सबको स्वीकृत है, पर इसके अलावा भी कोई चेतन है, आत्मा है, ब्रह्म है। इस जीव भाव के अतिरिक्त, इस चिदाभास के अतिरिक्त कोई साक्षी आत्मा ब्रह्म है, ये अभी हमारे ख्याल में ही नहीं है। और वो है और उससे ये अलग नहीं है, ये दूसरा विषय। पहले वो है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, फिर ये परिवर्तन होने वाला उससे अलग नहीं है, और अंत में यह जो अलग प्रतीत होता है यही भ्रांति है, एक ही था, है और रहेगा। इस सत्य का स्मरण करते, अनुभव करते व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। क्योंकि आज का प्रकरण जीवन मुक्त का है। जीते जी मुक्त, शरीर रहते, इंद्रियां रहते, मन रहते।
ये समाप्त हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, नींद आ जाएगी तब मुक्त होंगे, नहीं। इन सब के प्रतीत होते हुए भी, जिनको होते हुए भी ये नहीं जैसे लगने लगते हैं, जो बने हैं माया मात्र हैं, इनमें वो है जैसा लगने लगता है जो आत्मा है, जो चैतन्य है, जो आप है। आपका होना होना लगने लगता है, इनका होना न होना लगने लगता है। यही बोधावस्था है। इस बोध को उपलब्ध होने के लिए कुछ श्लोक फिर सुना रहे हैं। यद्यपि बोध के बाद जीवन मुक्ति का पता चलता है, जीवन मुक्ति क्यों नहीं मालूम पड़ती? जगत और मन की सत्यता जो आपको अनुभव हुई है, मन है, दुख है, इंद्रियां हैं, भय है, विकार है, ये जो आपको है, आपको मालूम हुए हैं, आपका निजी अनुभव है। अब निजी अनुभव को कैसे ठुकरा सकते हो? इसलिए स्वप्न का उदाहरण देते हैं कि स्वप्न तो मेरा ही अनुभव था, और स्वप्न का न रहना भी तो मेरा ही अनुभव है। दोनों मेरे अनुभव है। जैसे स्वप्नों का होना मेरा अनुभव था, और मेरे ही अनुभव में वो झूठा हो गया। इनमें से दोनों अनुभव मेरे हैं। ऐसा नहीं कि स्वप्न वाला अनुभव किसी पड़ोसी का है और जगने वाला अनुभव किसी थर्ड पर्सन का है। जिसको स्वप्न में सत्यता दिखी थी और समस्या थी, वही जागने पर ये देख पाता है कि वह स्वप्न है। तो अनुभव ही अनुभव का विरोधी है। ऐसा कोई अनुभव जिससे आज तक की आपकी अनुभूतियां झूठी हो जाए। और यदि आज तक के अनुभव में मैं जो पैदा हुआ हूं, मरूंगा, मैं जो दुखी हूं, सुखी होना चाहता हूं, कभी कभी सुख मिलता है, ऐसे जो अनुभव हैं, या मैं हूं, खो जाता हूं, आता हूं, चला जाता हूं, ऐसा जो मुझे अनुभव है, मुझे ये अनुभव सच्चा लगता है। अध्यात्म और वेदांत क्या कहता है, विवेक चूड़ामणि क्या कहना चाहती है कि ये अनुभव ही झूठा है। अनुभव झूठा है, ये ज्ञान झूठा है। और फिर याद करो बार बार, इसलिए कि तुम्हारे ख्याल में आ जाए, स्वप्न का अनुभव क्या आपका सच्चा निकला? क्या स्वप्न आपको उस समय सच्चा नहीं लग रहा था? तो आपका ही अनुभव आपको ही झूठा लगा है जगने पर। ऐसे ही आपका ही अनुभव आपको ही झूठा लगना चाहिए, केवल गुरु को नहीं। केवल ग्रंथों का आधार नहीं, ग्रंथों का सहारा लीजिए, पर आपके अनुभव में दुख है, मन है, और आपके ही अनुभव में आना चाहिए कि मन और दुख नहीं है, ये क्षणिक है, ये औपाधि मात्र है, ये रचना है। इसलिए केनोपनिषद में मनसो मनो शौ प्राणस्य प्राणः, वह मन का मन है। मन में मन है, जैसे चाकू में चाकू लोहा है, लहर में लहरपन जल है, ऐसे ही इस मन में मनपना मेरा है, मेरा, मन का नहीं। और जिस दिन मन में आपने अपने को पा लिया, मन में काहे रे बन खोजन जाई, कहां जाता है? तू इस मन में ही खोज। मन में जिस दिन तू मिलेगा, उस दिन मन नहीं मिलेगा।
खोजत खोजत हे सखी रहो कबीर हेराए। खोजो, आपका मन खो जाए। चैतन्य रह जाए, मन न रहे। आप क्या करते हैं, अभी मन का सहारा लेकर किसी को देखते हो, कहीं चक्रों में, कभी रोशनी में, उसका भी एक आनंद है, पर इससे मनोलय नहीं होता। मन एकाग्र होता है, आपको एक भ्रांति बनी रहती है। इसलिए जिन ध्यानों में मन को जीवन मिलता है, मन को रस मिलता है, मन भोक्ता बनता है, वो ध्यान मोक्ष के योग्य नहीं है। आत्मबोध का उदय नहीं होगा। उनके रास्ते से चलना बुरा नहीं है। यदि गुरु सचमुच गुरु है, उन अनुभूतियों के सहारे भी आपको आगे ले जाएगा। लेकिन सच्चा ध्यान तब होता है जब आपको मन द्वारा ध्यान नहीं करना, मन का ध्यान करना, और मन का भी नहीं, मन में अपने होने का ख्याल करना। मन में मन का नहीं, मन में अपना। घड़े में घड़े को नहीं खोजना, घड़े में उसे खोजना है जो घड़े में है। और जितने उदाहरण हैं उन सब में जो मालूम पड़ता है उसमें असलियत किसी और की है। इस मन में भी असलियत मन की नहीं है। और जिन्होंने मन को सच्चा और असली माना, वही मन के अधीन होकर रोते रहते हैं। कभी सुख में फूल जाते हैं, कभी दुख में भूल जाते हैं। दोनों ही खतरनाक है। इसलिए मेरे गुरुदेव मनोरंजन नहीं कहते थे। मनोरंजन कथा नहीं है, मनोभंजन कथा है, मन न रहने की कथा। तुम मन का प्रवचन मत सुनो, जिससे मन मिट जाए ऐसी कथा सुनो। मन मिट जाए और जो नहीं मिटता उसका पता चल जाए। जहां मिटने वाली वस्तु वहीं न मिटने वाली विद्यमान है, पर हमें मिलती वो है जो बनती मिटती है। फिर इस बनने मिटने वाले मन के द्वारा फिर इंद्रियां मिलती है, फिर इंद्रियों के द्वारा इतना बड़ा विस्तृत जगत मिलता है। जैसे हम आगे बढ़ गए हैं, अनादिकाल से इस चक्र में चलते रहे हैं, लगभग भारत के सभी गुरु ऋषि इन सबको अनादि कहते हैं। लगातार यही हम देखते चले आए, सत्य से विमुख रहे। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी सत्यम परम धीमहि, सत्य का स्मरण, अविनाशी का स्मरण, अजन्मा का स्मरण, अविकारी का स्मरण, निर्विकार निरंजन का स्मरण, और वो सबका आत्मा है। जो भी ठीक से सुनकर स्मरण करेगा वह परमात्मा स्मरण करने वाले, खोजने वाले का ही अपना आपा है। इसलिए जिसने पाया उसे आत्म रूप में ही पाया। तभी मैंने ये भी कहा था कि गुरु महाराज ने मोक्ष के लिए ये नहीं कहा कि आसमान में रहने वाले परमात्मा का स्मरण करो, उसका भजन करो। कहा नहीं, घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार, कह नानक तेहि भज मना। जो घट घट में है उसका भजन कर। उन्होंने नहीं कहा कि जो आसमान में रहता है, जो धरती को छोड़कर और कहीं रहता है, जो बाहर रहता है, उसका भजन करो, नहीं कहा। कह नानक तेहि भज मना, भव नद उतर पार। संसार से पार हो जाएगा, उसका स्मरण कर पार हो जाएगा। करके देख लो, तुम सृष्टि को पार कर जाओगे।
जो सृष्टि में, जो हर वस्तु में मन में विद्यमान है, उस हरि का स्मरण करोगे तो मन ही खो जाएगा। मन खो गया, संसार गया। सत्य की याद की तो सृष्टि गई, सृष्टि का अस्तित्व तो झूठा हुआ, मिथ्या हुआ। इसलिए सत्य के स्मरण का नाम मुक्ति है, परमात्मा के स्मरण का नाम मुक्ति है, और परमात्मा के विस्मरण का नाम बंधन है। और स्मरण विस्मरण बाद की चीज है, उसके अज्ञान, उसका अज्ञान अनादि है, प्रारंभ रहित है अज्ञान। इस जन्म में भी हमने उसे नहीं जाना, पहले जन्मों में नहीं जाना, उसके पहले जन्मों में नहीं जाना, उसके पहले जन्मों में नहीं जाना। यदि उसको जानते तो फिर ये काम ही खत्म हो गया होता। एक बार जान लेने पर फिर व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं लेता, भव सागर में नहीं आता, भव सागर से पार हो जाता है। उसको आवश्यकता ही नहीं रहती, और आएगा तो कोई इस दुनिया में सफलता के आधार पर सुखी नहीं रहा, काम के आधार पर सुखी नहीं रहा, लोभ के आधार पर सुखी नहीं रहा, क्रोध के आधार पर नहीं सुखी रहा, बल के आधार पर कहीं का राज्य मिल गया होगा लेकिन सुखी नहीं रहा। कोई भी उसको भूलकर उस सत्य का विस्मरण कर, उस सत्य के स्मरण के बिना किसी को न चैन मिली है न मिलेगी। पर यहां यह अर्थ नहीं चैन थोड़ी देर को नहीं मिलती, मिलती है। जब आपकी शादी हुई होगी तो 1-2 महीने 4 महीने बड़े अच्छे बीते होंगे। जब आपको पुत्र हुआ होगा तो कुछ दिन चैन मालूम पड़ी होगी। जब भी मन की हो जाती है, ध्यान रखो, मन की, तुम जो चाहते हो, तुम्हारी अनुकूलता पूरी हो जाती है तो सुख का भास होता है। मन की नहीं होती तो दुखी होते हो, बेचैन होते हो। अर्थात तुम्हारे दुख में मन है, तुम्हारे सुख में मन है। सुख दुख से रहित या मन रहित होते ही नहीं। मन रहित हो जाओ तो सुख दुख रहित हो जाओगे। मन रहित होना ही ध्यान है, या मन रहित होने की प्रक्रिया का नाम ध्यान है, और मन रहित होना समाधि है। जो मन से रहित करे, मन को विलय कर दे, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी समझ ध्यान है, साधना है। और जब ये पूरी हो जाए तो सिद्धि है। स्थित प्रज्ञो यतिरयम यह सदानंदम अश्नुते। मश्नुते, स्थित प्रज्ञ यति, साधु, साधक, योगी। जो यति स्थित प्रज्ञ है, कौन? जो सदा आनंद में रहता है, सदा आनंद में रहता है, और बिना किसी और का आश्रय लिए रहता है। किसी और पदार्थ के आश्रय का नाम सुख है, और पदार्थ से मिलने वाली किसी विपरीत वृत्ति का नाम दुख है। और के आश्रय के बिना अंदर की अपनी प्रसन्नता का नाम आनंद है। वो मेरा अपना है। ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रिया। जिसने अपने चित्त को अपनी चैतन्यता में, चेतनता में लीन कर लिया है। कठिन नहीं है, अभी इरादा नहीं बना। अभी इरादा आपका सदा है, ध्यान में भी कोई मेरे सामने हो, आंखों के हो, मन के हो। अभी सदा ध्यान विपरीत दिशा में है। ध्यान में आप अपने सामने ऑब्जेक्ट लाना चाहते हैं, चाहे रोशनी, चाहे भगवान, चाहे गुरु, चाहे शब्द, आप और में ले जाना चाहते, और को खड़ा कर उसको प्यार करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, चिपकना चाहते हैं। वो कोई और है।
अभी आप अपने मन को विलय नहीं करना चाहते। लहर अभी कुछ पाने के लिए दौड़ रही है, लहर खोकर उस सत्य में लीन नहीं होना चाह रही। इसलिए सजग रहकर, होश में रहकर अपने मन को दौड़ने से बचाओ। दौड़ता किस लिए है? देखे सुने किए हुए कर्मों की आवृत्ति करने के लिए दौड़ता रहता है। यदि मुक्ति चाहते हो, शांति चाहते हो, समाधि चाहते हो, दुर्दशा नहीं चाहते, तो आप अपने मन को चैतन्य आत्मा में लीन कर लो। ब्रह्म में जो अपनी चेतना को, वृत्ति को, बुद्धि को, चित्त को लय कर लेता है, ब्रह्म में ही मग्न रहता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। यहां स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ पुरुष का वर्णन है। फिर कहते हैं ब्रह्मात्मनो शोधितयो एक भाव अवगाहनी निर्विकल्पा च चिन्ह मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते सुस्थिता सा भवेद यस्य जीवन मुक्तः स उच्यते। ब्रह्म और आत्मा को जिसने शोधित किया है, ये शोधन शब्द महावाक्य का है। तत्पद और त्वमपद का, आत्मा और ब्रह्म का शोधन करके जिसने ऐक्य अनुभव किया है। शोधन का मतलब वाच्यर्थ और लक्ष्य। अज्ञानी का मुख्यमय देह है, मुख्यमय आभास है, इसीलिए बोलता है मैं सो गया था, मैं जग गया, मैं पैदा हुआ हूं, मैं जवान हुआ हूं। अज्ञानी का मुख्यमय ऑब्जेक्ट में है, दृश्य में है, अनात्मा में है। ज्ञानी का मुख्यमय आत्मा है सबके पास सब। घड़े के पास मिट्टी घड़ा दोनों है, पर अज्ञानी घड़े का मुख्यमय घड़ा है, मैं पैदा हुआ हूं। और जिसका मुख्यमय मिट्टी में है, दो ही मैं है, या तो घड़ा है या मिट्टी। या अभी तुम समझो मैं पना वहां नहीं है पना, है पना दो है। एक घड़े का है पना, समझ में आ गई ना? घड़े को क्या बोलते हो? है कि नहीं, क्या बोलते हो? है, घड़े को है बोलोगे ना। एक है घड़े का घड़ापन, हैपन, एक मिट्टी का हैपना। तो जिनको घड़ा का हैपना लगता है, मिट्टी रहते उन्हें मिट्टी का हैपना नहीं लगता। मान लो दो हैपने में मिट्टी को हैपना, मिट्टी का हैपना सच्चा है कि घड़े का हैपना? कौन हैपना खो जाने वाला है और कौन हैपना बचेगा? जैसे जड़ पदार्थ में हैपना, ऐसे ही चैतन्य पदार्थ में मैंपना। जहां हैपना दो है, एक वाच्य है जो मेरे को सहज नजर आता है, ये घड़ा, वो सकोरा, ये हैपना नष्ट होने वाला है, पर लोगों को सच्चा वाला दिखता ही नहीं। और मिट्टी में तो चलो दिख भी गया होगा, यहां नहीं दिखता। यहां आपका मुख्य मैंपना अभी न रहने वाले में है कि रहने वाले में? हाँ, जगना सोना न रहने वाला है या रहने वाला? जगना नहीं रहता। और आप क्या कहते हो? मैं जगा हूं, माने आपका मैंपना न रहने वाले में है। किसी का भी ले लो, चाहे वो कोई बड़े सत्संगी है, सहज भाव में मेरा मैंपना न रहने वाले में है। तुम्हारा मैंपना न रहने वाले से उखाड़ कर, हटाकर उसमें करना है जो सदा रहता है। जिस साधक का मैंपना सदा रहने वाले में है, वह ब्रह्मज्ञानी है, वह आत्मज्ञानी है। ज्यादा लंबी परिभाषा मैं नहीं जानता। आप भी रहने वाले में मैंपना अनुभव करते हो ध्यान में कि न रहने वाला? एक समान मैं नहीं रह पाता, अब नहीं रह पाता वो तुम्हारा मैं है, या एक समान नहीं रहना मैंने देखा है, मैं एक समान रहता हूं।
जो एक समान रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो मेरा असली मैंपना है। जो चेंज होता है ये मेरा नकली मैंपना है। अभी तक हमारे पास नकली माया का ही मैंपना है, असली मेरा आत्मा मैंपना नहीं है। हम आत्मा को खोए हुए हैं, आत्म हत्यारे हैं। आत्मा को खो के अपना धन लुटाकर पत्थर इकट्ठा किए बैठे। कठिन नहीं है, फिर बता दूं, मुझे तो बहुत कठिन रहा, मुझे जल्दी नहीं है अनुभव हुआ। सम्मेलन में आते मुझे 41 वर्ष तो यही हो गए, ठीक है। उसके पहले भी मैं साधु बना था, उस हिसाब से 51 वर्ष हो गए। साधु हुए 51 वर्ष हुए, किसके लिए हुए थे? इसी के लिए। हम तो बहुत लुढ़क पुढ़क गिरते उठते, दुखी सुखी होते, समझते, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। ओ धीरे धीरे इतनी देर में समझ आई है। मैं क्या कहना चाहता हूं, तुमको जल्दी समझ आ जाएगी। क्यों? बहुत क्लियर करने वाले गुरु सदा नहीं मिलते, सरलता से बात स्पष्ट करने वाले लोग नहीं मिलते। बातें वही हैं, वही आत्मा, वही ब्रह्म, कोई नई बात नहीं है। पर आपका मैंपना वाच्य में है, आपका मैंपना वाच्य में है, जो बदल जाता है। तुम, जब मैं कहता हूं तुम, तो तुम या तो देह को, तुम स्त्री हो, तुम बैठे हो, तुम श्रोता हो, तुम्हारा वाच्य अंश में ही मैंपना है। और जब गुरु कहता है कि तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, तो लक्ष्यार्थ में कहता है। इसलिए शोधन करना है। दो चीजें मिली हो तो शोधन किया जाता है, कंकड़ और गेहूं। पर वहां कंकड़ और गेहूं अलग करोगे तो कंकड़ और गेहूं दोनों मिल जाए, अलग, दोनों का अस्तित्व रहेगा। पर यहां नकली असली का शोधन करोगे तो नकली गायब ही हो जाएगा, असली ही रह जाएगा। यहां ऐसा नहीं है कि शोधन करने में दो रहेंगे। जीव का वाच्यार्थ त्यागोगे, लक्ष्यार्थ चैतन्य ब्रह्म आत्मा है, तो फिर वाच्यार्थ कहां गया? वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ में लीन हो गए। जो मालूम पड़ता था वो गया, जो अभी तक स्वप्न देखा था वो जागने पर अलग कहीं बाजार नहीं जाता घूमने। आपके तो चले जाते होंगे, आपके सपने जागने पर पड़ोसी के घर नहीं जाते, रखे नहीं होते, खो जाते हैं। लोग कहते हैं जीव कैसे ब्रह्म हो जाएगा? मैं भी कहता हूं नहीं हो जाएगा। जीव का जीवपना रहेगा ही नहीं, बंधन नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगी। जागकर तो देखो, होश में तो आओ। इसलिए वाच्य महावाक्य की दृष्टि से जिसने ब्रह्म और आत्मा का शोधन किया है, क्या है आत्मा, क्या है ब्रह्म, इसका शोधन करके निर्विकल्पा चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्य थे। जो निर्विकल्प है, ये जो कल्पना स्फुरण ये नहीं, जो निष्फुर निर्विकार निरंजन ऐसा जो चैतन्य तत्व है, जिसमें जगना सोना अध्यस्त है, मिथ्या है, प्रतीति मात्र है, ऐसी चिन्मात्रा वृत्ति, चिन्मात्रा वृत्ति, पदार्थ वृत्ति नहीं, इंद्रिय वृत्ति नहीं, शून्य वृत्ति नहीं, अनात्म वृत्ति नहीं, मनोवृत्ति नहीं, मान अपमान क्रोध काम वृत्ति नहीं, चिन्ह मात्रा वृत्ति, केवल चिन्ह मात्र, चेतन मात्र वृत्ति, जिसमें और वृत्ति ना हो, चेतन मात्र। इसका नाम समाधि है, इसके नाम स्थित प्रज्ञ है। ऐसी वृत्ति को प्रज्ञा बोलते हैं, प्रज्ञा बोलते हैं, जिसमें चिन्ह मात्र वृत्ति हो। जैसे कहते हैं ये ज्ञान मात्र है, ये पदार्थ मात्र है, ये मीठा मात्र है, मात्र मीठा। ऐसे ही यहां कहते मात्र चेतन। ऐसा एक सेकंड
अनुभव में आए, जैसे संसार आया, दुनिया आई, जगना सोना आपका अनुभव में आया, ऐसे ही 1 सेकंड आवे। क्योंकि स्वप्न अनुभव में आया सदा नहीं रहता, जगना अनुभव में आया सदा नहीं रहता, गहरी नींद अनुभव में आई सदा नहीं रहती। अभी सदा रहने की बात छोड़ दो, क्या 1 सेकंड भी आपको ऐसा अनुभव आया कि केवल चेतन था और कुछ न था? एक टाइम ऐसा है जहां केवल चेतन था, चिन्ह मात्र वृत्ति थी, चिन्ह मात्रा वृत्ति थी, अन्य कोई वृत्ति नहीं थी। इसका नाम है प्रज्ञेति कथ्यते, इसको प्रज्ञा बोलते हैं। ये प्रज्ञा जिसकी सुस्थिता सा भवेद्यस्य जीवन मुक्ता स उच्यते। ये चिन्ह मात्र वृत्ति जिसकी सुस्थिता अच्छी दृढ़ हो जाती है, जिसको चिन्ह मात्रता के लिए लाना नहीं पड़ता, बल्कि और जो आया था वो भी छोड़ दिया, अन्य वृत्तियों का त्याग कर दिया, चिन्हमात्र वृत्ति तो सहज बच गई। दुख वृत्ति, चिंता वृत्ति, भय वृत्ति, काम वृत्ति गई। पर जैसे घायल हो जाए कोई चोट से तो उसकी याद बार बार आती है। इसलिए जीवन मुक्त पुरुष के एक ये भी लक्षण है कि बीती चीजों की याद नहीं करता, आगे के उसके पाने की कल्पना नहीं करता, और वर्तमान में सुख दुख आदि आ जाए तो उनको पकड़ता नहीं है। ध्यान रखो, बीती हुई सृष्टि की याद नहीं करता। अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था याद करके अपने ऊपर फिर से नहीं ओढ़ता, और भविष्य में ओढ़ने की योजना नहीं बनाता, और वर्तमान में आए तो अपनी चेतना में रहकर उनको हवा की तरह गुजर जाने देता है, पकड़ता नहीं है। ऐसा ज्ञानी जीवन मुक्त कहलाता है। जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, जिसका निरंतर आनंद अंदर बना रहता है, प्रसन्नता अंदर बनी रहती है, प्रपंचो विस्मृत प्रायः सजीवन मुक्त उच्यते। जिसको प्रपंच विस्मृत सा, जैसे स्वप्न कभी थोड़ी देर याद रहते हैं, आपको सारे स्वप्न याद रहते हैं? अच्छा, जागृत में कुछ तुम्हारे साथ हो जाए। एक माता का उदाहरण मैं बहुत देता रहता हूं। यद्यपि आजकल वो बहुत मस्त रहती है, पर एक समय था अभी 4-6 वर्ष पहले, तब उनकी नंद भी बैठी थी। मेरे को नंद का इशारा बता करके ये बोली कि स्वामी जी ये मेरी नंद है, इनके कारण मुझे जो 30 वर्ष पहले कष्ट हुआ, उस कष्ट के कारण याद करती हूं तो मेरी छाती अभी भी जलती। अब 36 साल पुरानी घटना से अभी दुख होता है। पुराना स्वप्न कितना हो, कितना बुरा हुआ हो, कोई याद करके दुखी नहीं होता। फर्क है। तो कहने लगी मेरी छाती जलती है। अब 36 साल 30 साल पहले की बात अभी दुख देती है। और ये भी साथ में कहा अब ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अब इनकी घर में कोई सुनता नहीं, अब इनसे मुझे कोई दुख नहीं, अब नहीं, लेकिन वो हुआ था वो याद आता है। अब ये बीते को भूत को कौन चिपकाए है? भूत बोलते हो ना, कई को भूत लगते हैं। ऐसी समस्या भी शहरों में बड़े लोगों में आने लगी। 1-2% हर सम्मेलन में मुझे मिल जाते हैं, मुझे कोई पीछे पड़ा है, मेरे को ये करता है, सोने नहीं देता है, करता है। तो मैं कह रहा हूं 30 साल पहले वाला एक घटना जो मर चुकी है, भौतिक दृष्टि से मर गई, पर मानसिक दृष्टि से तुम्हारे साथ अभी भी है। इसलिए मन का और इन घटनाओं का महत्व देकर इनको जीवित रखे हुए हो। दुखों को जीवित रखने का काम तुम कर रहे हो। पुरानी बातों को अपने मस्तिष्क में रखना ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। उनको ऐसे जैसे स्वप्न हुआ था, अच्छा हुआ था तो क्या, बुरा हुआ तो क्या, अच्छे स्वप्ने को भी क्या करोगे, टिकाओगे, फिर से लाओगे। स्वप्ने को टिकाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए
इन सब को विदा करो, बीती चीज को भूल जाओ, आगे की चिंता न करो। वर्तमान में जो घट रहा है स्वप्न की तरह, मिथ्या की तरह घट जाने दो, चिंता मत करो। ये जीवन मुक्ति का लक्षण है, ऐसे व्यक्ति जीवन मुक्त होते हैं। बुद्धि के लीन होने पर भी जागता रहता है। अधिकतर लोग बुद्धि में सो जाते हैं, ज्ञानी पुरुष बुद्धि के लीन होने पर भी जागता है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी सोता ही नहीं है, ये भी ध्यान रखना। जब वो ऐसे क्षण बहुत होते हैं जब उसकी बुद्धि चैतन्य में लीन हो जाती है। बुद्धि के लीन होने पर भी सोता नहीं, जागा होता है। और जागा होते हुए जगत की जो वासनाएं चिंताएं हैं वो नहीं होती। जागा है, बुद्धि लीन हो गई है, किसी से कोई मतलब नहीं है, उदासीन है। ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि लीन हो जाती है जागृत अवस्था के धर्मों से रहित है। प्रायः जागृत में कुछ मिले बिछुड़े आवे जावे सुने तो सुख दुख पैदा होते, पर उसकी बुद्धि लीन है, जागा हुआ, सुख दुख से रहित है। बोधो निर्वासनो यस्य सजीवन मुक्त उच्यते, जिसका बोध निर्वासना, जिनके बोध में राग द्वेष आदि वासना नहीं है, ये ना हो, ये मिल जावे, ये मिल जावे, ये हो जावे, आत्मा के अतिरिक्त आत्मा में और कुछ, जैसे पानी चाहे लहर हो जाए, अच्छी लहर हो जाए, इसका मतलब जल को जल रहने में संतुष्टि नहीं है, कुछ होना चाह रहा है। और यदि जल होना चाहता है तो होने का मतलब झूठा ही होगा और जो होगा मिटेगा। यदि जल भी जल के अलावा कुछ हो जाए तो बना रहेगा, तो मूर्ख है। यदि तुम सुख भी पैदा करना चाहोगे तो वो खो जाएगा, दुख भी होगा वो खो जाएगा, तो डर किस बात का? कुछ होगा डरना क्या, कुछ हो उसके लिए चाहना क्या। इसलिए जिसके बोध में, जिसका बोध, जिसका जागरण वासना रहित है, राग द्वेष रहित है, जिसके जागने में राग द्वेष आदि नहीं खड़े होते, जागता तो है पर राग नहीं। कल परसों बताया था पंजाबी के शब्द में, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरा, कोई भी कलेश नहीं। पर हम तो पड़ोसी से जलते ही रहते हैं, किसी से प्यार में पागल होते रहते हैं, बेटे में, किसी में कुछ देखकर खुश होते हैं, कुछ देखकर दुख होते। हम अपने आप में नहीं रहते। इसलिए बुद्धि के लीन होने पर भी जागृत के सुखादि प्रपंच से जो प्रभावित नहीं होता, बोध जिसका निर्वासनात्मक है, पता सब चल रहा है कि ये हो रहा, ये हो रहा, पर इस बोध में ये हो रहा है तो आसक्त, ये हो रहा है तो बुरा हो रहा है, इस तरह की भीतर से जिसकी वृत्ति नहीं जागती, ऐसा निर्वासनात्मक बोधवान व्यक्ति जीवन मुक्त कहा जाता है। शांत संसार कलना कलावान अपि निष्कलः यह सच्चित्तोपि निश्चिंता सजीवन मुक्त उच्यते। जिसकी संसार की कल्पना शांत हो गई है, संसार है, ये है, वो है, ऐसी कल्पना जिसके अंदर से शांत हो गई है, और कलावानपि निष्कला, और सभी ख्याल पैदा होते हुए भी वो निष्कल है, जैसे नहीं के बराबर है, उठा और गया, लहर बनी खो गई। लहर बनती मिटती है, पर जल को लहर बने न बने, मिट जावे, ऐसा कोई आग्रह नहीं रहा। इस तरह से जिसको कलावान होने पर भी कोई कलना नहीं है, मन होने पर भी अमन जैसा है, कोई चुनाव नहीं करता, ऐसा व्यक्ति यह सचित्तोपि, वह ज्ञानी सचित्त है, चित्त है उसके, सोया नहीं है, चित्त है, लेकिन सचित्तोपि निश्चिंता, चित्त होने पर भी निश्चिंत है। ऐसी समाधि ज्ञानी की होती है। ज्ञानी की समाधि में चित्त रहते हुए भी निश्चिंत है,
पता होते हुए भी सुनाई देता है, दिखाई देता है, घटनाएं घटती हैं। ये नहीं कि सुनाई देना बंद हो जाए, दिखाई देना बंद हो जाए, पता ही न चले कुछ, सब हो रहा है। इतना जागा है, वासना रहित है। इसीलिए ऐसे ज्ञानी बुद्ध पुरुष चलते हुए समाधि में, लेटे हुए समाधि में, काम करते समाधि में, सब हो रहा है, पर अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। अंदर चित्त कलना रहित है, अंदर के चित्त में कोई जुड़ता नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ऐसा बोध में जागा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। वर्तमाने पि देहेस्मिन् छायावद अनुवर्तिनी अहंता ममता भावो जीवन मुक्तस्य लक्षणम। जीते जी मुक्त, जीवन मुक्त का, चूंकि ये संस्कृत शब्द है, कई बार पंजाबी पूछे जीवन मुक्त क्या होता है। यद्यपि ये शब्द बहुत सुनने में आया है, इसलिए नया नहीं है। जीवन मुक्त का मतलब शरीर रहते, इंद्रियां रहते, सब रहते, जो मुक्ति, मैं मुक्त हूं, ऐसा मैं पहुंच गया, मैं पा गया जो पाना था, मैं धन्य हो गया, ऐसा जिसको लगता है वो जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त का अर्थ शरीर न रहने से नहीं है। जीवन मुक्त का शाब्दिक अर्थ जीते जी मुक्ति है। अब ये जीते जी मुक्ति के भी विषय में 99% लोग नहीं समझते। गुरु बाद में मुक्त करेंगे, भजन करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। जीते जी मुक्ति का अनुभव करने को लोग राजी नहीं है, तैयार नहीं है, मेहनत नहीं है, अंधविश्वास में बंधे रहते हैं। मैंने पहले भी बताया, अमेरिका में एक मुझे गुरुमुख मिले, वो गुरबाणी भी पढ़ते हैं, वेदांत के भी प्रेमी हैं, मेरे से भी जुड़े और मिले, तो उन्होंने मुझे सुनाया, जीवत समझो जीवत बूझो। किन गुरु की वाणी है, किस संत की वाणी है, पर सुना है कि ये गुरबाणी में है। जीवत समझो जीवत बूझो, जीवत करो प्रयासा, मोया मुकत जो कहे झूठा दे धरवासा। मरने के बाद जो मुक्ति पाने की बात कहते हैं वो झूठे हैं। जो जीते में मुक्त नहीं होंगे वो मर के नहीं होते। इसलिए जीवन मुक्त मृत्यु के बाद भी मुक्त होते हैं। इसलिए विमुक्तश्च विमुच्यते, माने एक बार होती है मुक्ति जब ज्ञान होता है, दूसरी मुक्ति होती है जब शरीर छूटता है, बस 2 बार। जो बचा बचाया देह है, खाना पीना है, ठंडी गर्मी है, उस दिन से ये भी समाप्त हो जाते हैं। किस दिन से? जिस दिन देह मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए देह की मृत्यु निर्वाण है, महोत्सव है। एक तो जैसे बोधोत्सव मनाते हैं, बुद्ध जयंती और बोधोत्सव, जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को बोध हुआ, महर्षि दयानंद को शिवरात्रि को कहते हैं बोध हुआ। हम इस झगड़े में नहीं पड़ते, पर माने बोध दिवस एक मनाया जाता है जिस दिन उनका बोध हुआ, और एक मनाया जाता है जिस दिन उनका शरीर छूटा। वो शोक नहीं मनाया जाता। निर्वाण महोत्सव, निर्वाण का उत्सव, कि जो थोड़ा बहुत शरीर था उसके नाते टांग समेटनी पड़ती थी, पैर फैलाना पड़ता था, लेटना पड़ता था। क्यों लेटना पड़ता था? जरा भी कष्ट के बिना लेटना पड़ेगा, जरा भी भूख के कष्ट के बिना खाना पड़ेगा, पैर फैलाना पड़ेगा, ठंडी में ओढ़ना पड़ता है। इसका मतलब शरीर रहते कुछ कष्ट तो ज्ञानी को भी होते हैं, पर उसकी उन्हें परवाह नहीं होती। जब अज्ञानी रहते इतने झेल लिए, तो ज्ञान होने पर इतना नहीं झेलेगा। पर ज्ञानी को अपनी मुक्ति का अनुभव हो चुका। कभी कभी मन के पुराने संस्कार हो सकता है कभी क्षोभ भी सेकंड भर को पैदा कर दे, पर उस हुए क्षोभ को लेकर के मरी बंदरिया की बच्ची की तरह लटकाए नहीं फिरता। यदि आ भी गया था क्रोध गया।
अब बीते क्रोध की याद करके, जब क्रोध आया तब तो छाती जली ही, हम बड़े क्रोधी हैं स्वामी जी। अब बड़े क्रोधी हो, अब आज जो क्रोध की याद करके 1000 बार आया, मर गया क्रोध, अब स्मृति में जो जिंदा रखे हो, ये तुम्हारी भूल है। ज्ञानी किसी पुरानी चीज को याद करके इस मुर्दे को अपने साथ बांधे नहीं रहता। बनरिया अपने बच्चे को मोह ममता के कारण मरे को भी पकड़े रहती है, छोड़ती नहीं। तुम मरी मराई घटनाओं को अपनी सत्ता देकर जीवित रहते हो, जीवित रखते हो और दुखी रहते हो। ज्ञानी इस तरह की बेवकूफी नहीं करता, इसलिए वो अपने आप में औरों के हित की चिंता करता है, पर अपने लिए उसे कोई चिंता नहीं रह गई। दूसरे के मरे पर जाता है, रोती हुई माता को बेटे की मौत में समझाता है। किसी को नुकसान हुआ, चूंकि वो सांसारिक है, जिस तरह से उसका दुख जाए हटाएंगे। जरूरी नहीं कि एक ही दवा देंगे। संसारी आदमियों को दूसरे धर्म का दम दिलासा, प्रारब्ध है, अरे फिर और मिल जाएगा, अभी तो जवान हो, बूढ़े तो हो नहीं, बेटा हो जाएगा, फिर भगवान ने छीन लिया। अनेक तरीके हैं दुख को हटाने के, पर ज्ञान का एक निराला तरीका है। ज्ञान का तरीका बड़ा निराला है, इसलिए अंत में कहते हैं वर्तमाने पि देहेस्मिन् छायावद अनुवर्तिनी अहंता ममता भावो जीवन मुक्त से लक्षणम। वर्तमान में इस देह में, ये देह उनका छाया की तरह, जैसे इस देह की छाया होती है, छाया में मैंपन नहीं होता। अज्ञानी पुरुष का भी अपनी छाया में मैंपन नहीं होता और छाया रहती है। ऐसे ज्ञान के बाद शरीर रहता है, पर ज्ञानी आदमी का शरीर छाया की तरह है। उसका इस देह में मैंपन नहीं होता, पर देह रूपी छाया रहती है। ऐसा जिसका इससे अहंता और ममता का भाव नहीं है, ये छाया मैं हूं या मेरी है, और मेरी है तो इसमें तुम खड़े क्यों हो गए। कई बार तुम्हारी छाया में कोई लात रख के खड़ा तो नहीं होता होगा, तुम्हारी छाया से कोई कुत्ता बिल्ली तो नहीं निकलते होंगे, तो उससे तुम्हें क्या तकलीफ होती, क्या अपमान मानते हो। जैसे अपनी अज्ञानी पुरुष के देह की छाया होती है, उस छाया से उसका अहंता और ममता नहीं होती कि बड़ी हो गई कि छोटी हो गई। सुबह बड़ी लंबी थी, दोपहर छोटी हो गई, शाम को फिर बड़ी हो गई। कभी तो थोड़ी देर में नजदीक रोशनी बड़ी लंबी हो गई, दूर रोशनी छोटी हो गई। इस तरह से छाया घटते बढ़ते सदा रहने पर भी जैसे अज्ञानी पुरुष का छाया में मैं और मेरापन नहीं होता, ऐसे ज्ञानी की मन और शरीर आदि में मैंपन और मेरापन नहीं होता। और मैं और मेरापन नहीं होने के कारण ही वह जीवन मुक्त कहलाता है। इस तरह का अभ्यास कर सकते हो। अभी अभी मैंने बताया था अतीतानुसंधानम भविष्य अविचारणम औदासीनस्यमपि प्राप्ते जीवन मुक्त से लक्षणम। ये मैं पहले ही बोल चुका कि अतीत का अनुसंधान माने स्मरण नहीं लाता, जो बीता है उसका स्मरण नहीं लाता, और भविष्यत अविचारणम, भविष्य का विचार नहीं करता, औदासीन्यमपि प्राप्ते, जो अभी प्राप्त हुआ है उससे उपराम रहता है, फूलता नहीं। जो अभी मिला है उससे उपराम है, तटस्थ है, असंग है। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। गुण दोष विशिष्टेस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शिने त्वं जीवन मुक्त से लक्षण। गुण और दोष में समान दृष्टि रखता है, अच्छे और बुरे दोनों लोगों में सम दृष्टि रखता है, सम भाव में रहता है। या कोई वस्तु उपलब्ध होती है उसमें अपनी समता बनाए रखता है। सर्वत्र समदर्शित्वम, ज्ञानी सब में सर्वत्र समदृष्टि रखता है, या कुछ भी होने पर अपने स्वरूप में विकार अनुभव नहीं करता है। ऐसी जिसकी चेतना प्राप्त हो गई है वो जीवन मुक्त कहलाता है। इष्टानिष्टार्थ संप्राप्तो, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में
समदर्शी बना रहता है। इष्ट माने प्रिय, अनिष्ट माने अप्रिय। चूंकि पहले प्रिय और अप्रिय मानते रहे हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, इस तरह की इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की प्राप्ति में समदर्शी जो रहता है, उभयत्रापि विकारित्वम जीवन मुक्त से लक्षणम, दोनों स्थितियों में जो निर्विकार रहता है, अंदर विचलित नहीं होता। जैसे गीता में कहा है कि उद्विग्न नहीं होता, बुरी परिस्थिति आने में उद्विग्न नहीं होता और अच्छी आने पर हर्ष को प्राप्त नहीं होता। अर्थात सभी घटनाएं अच्छी बुरी घटती रहती हैं, पर ज्ञानी अपने चेतना में जागा रहने के कारण प्रभावित नहीं होता। फिर ध्यान रखो, इसको मैं दोहरा दूं प्रातःकाल की बात को, क्योंकि नए नए साधक भी हैं, लोगों को लगेगा हमें ज्ञान नहीं हुआ। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है आपको ज्ञान ना हुआ हो, पर मैं ये भी जानता हूं कि प्रारंभ में ज्ञान होने पर भी पुराने संस्कार वशात सुख दुख आदि होते हैं। उससे व्यक्ति फिर अपने को सोचता है मेरे में निष्ठा नहीं है। तो मैं फिर यही कहूं कि जो घटनाएं घट जाएं, यही हमको बताया कि उनकी याद करके अब समय क्यों खराब करते हो। जो होगा होगा, उसकी याद करके अपनी वर्तमान में अपनी निष्ठा को क्यों बर्बाद करते हो। इसलिए जोर दे के कहा कि गुण और दोषों के होने पर अपनी भावना की विलक्षणता, समदर्शीपना बनाए रखना चाहिए, या अपने स्वरूप से सर्वथा पृथक इस गुण दोष को समझना चाहिए। अपने स्वरूप से भिन्न, कल्पित, अध्यस्त मानना चाहिए, अपने स्वरूप में आरोपित नहीं करना चाहिए। यह बात बहुत महत्व की है। प्रतीत होने पर भी, मेरे में ये दोष है ऐसा लगने पर भी बार बार विचार करो कि चैतन्य में इसका स्पर्श नहीं है। मन बुद्धि में स्पर्श स्वीकार कर लेती है। कर्तापना, दुखपना, भोक्तापना बुद्धि स्वीकार कर लेती है। असल में तो चैतन्य में स्पर्श हो ही नहीं सकता अच्छे और बुरे का और गुणों का। इसीलिए मैं और उदाहरण देता हूं कि ब्रह्मा, तुम लोग तो थोड़ी देर रजोगुणी रहते हो, ब्रह्मा तो रजोगुणी ही रजोगुणी है, शिव तमोगुणी है, विष्णु सतोगुणी है, और तीनों परमात्मा है। अर्थात जो अपने आत्मा में इन गुण दोषों को आरोपित नहीं करता, ऐसी विलक्षण बुद्धि जिसके अंदर है, ऐसी विलक्षण समझ जिसके अंदर है, वह जीवन मुक्त है। ऐसे जीवन मुक्त की ऐसी अनुभूति की विलक्षणता जो दोनों स्थितियों में बनी रहे, स्वीकार करना चाहिए। ब्रह्मानंद रस स्वाद असक्त चित्तया देते अंतर्बहिर् अभिज्ञानम जीवन मुक्त से लक्षणम। जिसकी ब्रह्म सुख में आसक्ति हो गई है, जो अपने ब्रह्म सुख में आसक्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति बाह्य आंतरिक वस्तुओं का कोई ज्ञान नहीं होता वो जीवन मुक्त कहलाता है। अर्थात बाहर के पदार्थों की और भीतर के ख्यालों की पदार्थों की आवश्यकता नहीं अनुभव करता, अपने अपने आत्मिक आनंद में निमग्न रहता है। आत्मचिंतन, आत्मरमण, आत्मकीड, आत्मामिथुन, आत्मानंद, इस तरह जो रहता है उसे अपने आनंदित होने के लिए बाहर के पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। प्रातःकाल मैंने कहा था, जैसे छोटा बच्चा भूखा होने पर भी, प्यासा होने पर, छोटी मोटी अन्य समस्याएं होने पर भी जब खेलने में लग जाता है तो भूख को भूल जाता है। हमें अपने बचपन का स्मरण है, लू में खेलने निकल जाते थे। कभी कभी माता पिता दरवाजा बंद करके सो जाते थे, अपन खोल के धीरे से निकल जाते थे। धूप नहीं लगती थी, लू नहीं लगती थी, परवाह नहीं रहती थी खेलने में। जैसे खेलने वाले बच्चों को भूख प्यास आदि भूल जाते हैं, इतने आवश्यक, ऐसे ज्ञानी को अपने आत्मानंद में अन्य सभी चीजें भूल जाती हैं।
उनकी परवाह नहीं रहती। इसीलिए अंदर के आनंद की अभिव्यक्ति होना बहुत आवश्यक है। और जिनकी श्रद्धा भक्ति पूर्वक साधना नहीं है, उनका आनंद प्रकट नहीं होता। बिना प्रेम के आनंद नहीं प्रकट हो सकता। साच कहो सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। असल में प्रेम के बिना मेरे अंदर का सुख प्रकट नहीं होता। जहां प्रेम है वहां आनंद प्रकट होता है। पर यदि बाहर पदार्थों में प्रेम से आनंद प्रकट भी हो जाएगा तो कल पदार्थ न रहेगा, अवस्था न रहेगी, संयोग न रहेगा, संबंध न रहेगा, कोई विकृति आ जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं आनंद प्रेम से ही प्रकट होता है, चाहे विषयों में ही क्यों ना हो। जितना ही प्रेम हो जाएगा उतना आनंद प्रकट होगा। इसलिए अंतर भी जो प्रेम पूर्वक साधना करते हैं, सुमिरन करते हैं, उनको सुमिरन में आनंद प्रकट होता है। इसी बात को लेकर गोस्वामी जी ने कहा है, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौरस खट रस हो जाते सब फीके। राम भजन करने वालों को जरूरी नहीं कि राम मीठे लगते हो। मंदिर में बैठे अच्छा नहीं लगता, ऊँघ आती है, नींद आती है। 25% लोग हमको यही कहते हैं, महाराज भजन में मन नहीं लगता, भजन करने बैठते हैं तो नींद आती है। पर जहां प्यार होता है वहां नींद चली जाती है। ये अनुभव आपको होंगे प्रेम में। लेकिन ये प्रेम अच्छा नहीं है। फिलहाल तो ठीक है, एक नमूना तो है, पर विषय से प्रेम भले आनंद देता है पर कल पराधीनता भी देगा, अभाव भी होगा। इसलिए प्रेम जब करना ही है तो भाई अपने आत्मा से, प्रभु से करो, तो आनंद भी मिलेगा। पर मिलेगा तभी जब प्रेम होगा। इसलिए शर्त ही है, जो मोहि राम लागते मीठे। लगते हैं कि नहीं लगते तुम जानो। पर गोस्वामी जी ये नहीं कहते कि गारंटी, कहते हाँ एक है, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौरस खट रस हो जाते सब फीके। यदि आपको गुरुओं की वाणी से प्यार हो जाए और गुरुओं के शब्द आपके अंदर बैठ जाएं और उसकी याद करके सुमिरन में बैठो तो आनंद प्रकट होगा। और यदि अंदर का आनंद प्रकट हो जाए तो सारी गुलामी, पराधीनता, बंधन खत्म। बंधन तो सुख ही के लिए है। जहां भी बंधन है सुख का है, और सुख जहां भी मिल रहा है आपकी आसक्ति से मिल रहा है। आपके प्रेम आसक्ति अपनेपन से, जिसको अपना बनाया सुख मिलने लगा। इसलिए अंतिम बात जो ये है कि जो अपनी आत्मा परमात्मा को मैं रूप से अनुभव नहीं करेंगे, इतना प्यार करो कि वो मेरा मैं हो जाए। दुनिया में कितना प्यार करो, तुम्हारा तो होगा पर तुम नहीं हो सकता। पत्नी पति की मैं नहीं कहलाती, पत्नी का पति मैं नहीं कहलाता, प्रेमी मैं नहीं बनता, मेरा तो बनता है, मैं नहीं बनता। परमात्मा इतना नजदीक बनता है कि पहले तो मेरा बनता है परमात्मा, और थोड़ा गहराई आए तो सबका मैं बन जाता है। इतना एकता किसी की नहीं हो सकती परमात्मा को छोड़कर। परमात्मा सबका मैं है। अब 5 मिनट ध्यान करें, आंख बंद करें। सारे प्रवचन का सार 1 मिनट सीधा मन पर चले जाओ। ढूंढ लो मन कहाँ है। कहीं तो होगा, श्वास में होगा, आंख में होगा, बाहर होगा, भीतर होगा। एकदम सजग हो और मन में पहुंच जाओ। और 1 मिनट को मन को भी बहुत कुछ किया, कहाँ भटकता है, कहाँ जाता है, इतने दिन जाकर देख लिया, घूम लिया, क्या सार मिला, तनाव मिली, टेंशन मिली, लौट अपने घर पर आ, जाग। तो क्या कर, चेतन रहे, तू रहे और मन को भी अपने में लीन कर ले। अपोजिट को लोग अपने से मिलाते हैं। आज तू अपोजिट मन, विकारी मन, बदलने वाला मन, सोने जगने वाले मन को तू चैतन्य में लीन कर ले। सागर में जैसे सारी नदियां समा जाती हैं, सागर रह जाता है, नदियों का पता ही नहीं रहता। नदियों के गुण स्वाभाविक हो जाते हैं, बहनापना खो जाता है,
जल का मीठापन आदि खो जाता है। सागर में जाकर नदियां सागर ही हो जाती हैं। ऐसे ही ये मन, इंद्रियां भी, कल्पनाएं भी, ख्याल भी चेतन में जाकर चेतन हो गए। पानी में जाकर पानी पानी हो गया। ज्योति ज्योति में समा गई। यहाँ तो जड़ भी चेतन में समा गया, विकारी भी निर्विकार में समा गया। और विकारी में निर्विकार में विकारी समा जाने से निर्विकारी विकारी नहीं हुआ। चेतन में जड़ समा जाने से चेतन जड़ नहीं हुआ, बल्कि समा जाने से जड़ भी चेतन हो गया, मन भी अमन हो गया, विकार भी निर्विकार हो गया, सब अनात्मा भी आत्मा ही हो गया। कोई नहीं बचा। ऐसा समा जाए, ऐसा मिल जाए। ऐसा मिलन संसार में संभव नहीं कि मैं इतना मिल जाऊं या वो इतना मिल जाए कि हम एक हो जाए। दो रहते हैं, मिलन का सुख मिलता है, फिर अलग होते हैं। पर यहां ऐसे मिलो कि फिर अलग ना हो। तुम मिल जाओ, मन मिल जाए, या तो तुम भगवान में चेतन में मिल जाओ। यदि तुम जीव हो तो ब्रह्म में समा जाओ, चेतन में मिल जाओ, साक्षी में मिल जाओ। यदि तुम साक्षी हो तो मन को, जीव को, चिदाभास को अपने शुद्ध चैतन्य में लीन कर लो। यदि तुम ब्रह्म की तरफ से जाग रहे हो तो जीव को, चिदाभास को, मन को अपने में लय कर लो, लीन कर लो। या तुम मन हो, तुम चिदाभास हो, तुम जीव हो, तो विशुद्ध ब्रह्म चैतन्य आत्मा में लीन हो जाओ, अलग कुछ न रहे। और अंत में जगत को भी अपने में लीन कर लो। जगत भी एक ख्याल है, पदार्थ नहीं है ये। जैसे स्वप्नों में ख्याल ही पदार्थ लगने लगे थे, ऐसे ही जो माया न साकार है, न निराकार है, न सावयव है, न निरव है, न सत्य है, न असत्य है, ऐसी जो माया है उससे बना संसार कैसे साकार हो सकता है? मात्र प्रतीत होता है। जैसे स्वप्ना पेड़ पहाड़ लगते हैं, वहां कोई ठोस नहीं होता, सिर्फ ख्याल होता है। ऐसे संपूर्ण संसार कुछ नहीं है, मन इंद्रियां कुछ नहीं है, एक चैतन्य तत्व है। सब उसी चेतन में लीन कर लो। जग चेतन में लीन कर सब जग मिथ्या जान। सबको लीन कर ले। सब प्रपंच निज उदर मेली, सोवे निद्रा तज योगी। सारे प्रपंच को आत्मा में लीन करके योगी बिना नींद के सोता है। सोवे निद्रा तज योगी। योगी बिना नींद के भी सोया जैसा होता है। सोए में जगत नहीं होता। यहाँ जगत भी मैं ही है, मन भी मैं ही है, मेरे सिवा कुछ नहीं। अरे जो लगता था ये ख्याल मात्र है, पदार्थ नहीं है, सिर्फ ख्याल है। वस्तु ही कुछ नहीं है। वस्तु तो एक चैतन्य आत्मा, आत्मा एक पदार्थ है, मुक्ति एक पदार्थ है, बाकी तो कुछ नहीं है, झूठा है, पदार्थ नहीं है, स्वप्न है। ये सब लीन हो गया। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं।